हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिशाल भोसले और मैं मिशाल भोसले आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशाल भोसले पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें टोटल 7 एडजस्टमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे और कुछ नए एडजस्टमेंट्स भी है इसमें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो चलो ठीक है। और इससे पहले भी मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हुए, इंट्रोडक्शन है, बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट है, उसके बाद में फॉर्मेट है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, उसका एक्सप्लेनेशन इन डिटेल। उसके बाद में फिर मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 इन पर भी वीडियोस बनाए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक ऐड कर दिए, तो आप वहाँ पर जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। शिप्रा एंड मनीषा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशो। तो प्लीज़ अंडरलाइन, प्रॉफिट और लॉस वो कैसे शेयर कर रहे हैं, तो इन देयर कैपिटल रेशो, ठीक है। तो ये रेशो जो है वो हमको काम आएगा जब नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में तब, ठीक है। तो मैं सिखाऊंगा कैसे कैपिटल रेशो आपको कैलकुलेट करना है। आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ओके चलो ठीक है। अभी हमको सबको दिया, सबसे पहले दिया है ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो सबसे पहले डेबिट बैलेंस पर हम सबको पता है डेबिट बैलेंस पर क्या क्या आता है। तो डेबिट बैलेंस पर आपके एसेट्स आते हैं और या तो आपके क्या आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है। वहीं पर आपका क्रेडिट साइड पर या तो लाइबिलिटीज़ आते हैं और या तो आपके इनकम आते हैं। क्या आता है आपको, लाइबिलिटीज़ आते हैं या तो और आपके इनकम आते हैं, ठीक है। यस पक्का। तो शुरुआत करते हैं डेबिट साइड से। सबसे पहले आपको दिया है सन्ड्री डेटर्स। तो आपका सन्ड्री डेटर्स आता है बैलेंस शीट के एसेट साइड पर BA। उसके बाद में है परचेस। तो परचेस आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो मैं TD लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट साइड BA। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड BA। उसके बाद वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड TD। उसके बाद सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो PD मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद डिस्काउंट, अब देखो डिस्काउंट यहाँ पर भी है डेबिट साइड पर और डिस्काउंट यहाँ पर भी है क्रेडिट साइड पर, ठीक है। तो डेबिट साइड पर मैंने कहा था एसेट्स होंगे या तो एक्सपेंसेस होंगे, तो बट ऑब्वियस अगर ये डेबिट साइड पर है तो ये हमको पता है डिस्काउंट इज़ नॉट एसेट, तो बचा क्या, एक्सपेंस। तो इसका मतलब इट इज़ डिस्काउंट अलाउड टू समवन, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो PD आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट एसेट साइड BA। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड भी होता है, कैरेज आउटवर्ड भी होता है। कैरेज इनवर्ड क्या होता है, जब हम लोग फैक्ट्री पर्पज़ के लिए चीज़ें बिजनेस में लेकर आते हैं तो उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। अब बिजनेस से बाहर लेकर जा रहे हैं तो लेकर जाने का खर्चा, तो ये आपका होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर PD। उसके बाद पोस्टेज का हमको पता है क्या होता है, तो पोस्टेज PD प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड PD में लिख रहा हूँ। सेल्स रिटर्न माइनस फ्रॉम सेल्स, आप सेल्स में से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेल्स पर जो है वो एक स्टार मार्क कर देता हूँ ताकि हमको याद रहेगा इसमें से सेल्स में से माइनस कर रहा है। उसके बाद कैश इन हैंड बैलेंस शीट एसेट साइड, ओके। उसके बाद कैश एट बैंक बैलेंस शीट एसेट साइड। उसके बाद इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है, PD। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेड एक्सपेंस क्या होता है, तो ट्रेड एक्सपेंस यानी आपने जो ट्रांजैक्शन आप करने वाले हैं, जो चीज़ें बेचने वाले हैं, तो वो बेचने के लिए आपने कोई अगर एक्सपेंस किया है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल आपने किसी को कमीशन पे किया है, फॉर एग्जांपल आपने रजिस्ट्रेशन का खर्चा किया, फॉर एग्जांपल आपने तो ये सारी चीज़ें जो है वो एग्जांपल में आ जाते हैं ट्रेड एक्सपेंस के, ठीक है। उसके बाद में वेयर हाउस रेंट, तो ये आपका आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बिल्डिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है, सिंपल। यस पक्का हो गया। तो अभी डेबिट साइड कंप्लीट हो गया, अभी आते हैं क्रेडिट साइड पर। सबसे पहले है सेल्स, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड TC।
आई एम राइटिंग टीसी। उसके बाद में फिर रेंट है, प्रॉफिट। अब देखो ये रेंट आपका कभी कभी डेबिट साइड पर भी होता है, तो जब अगर डेबिट साइड पर है तो इसका मतलब इट इज़ एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। लेकिन अब रेंट आपको किधर दिया गया है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पर, इसका मतलब लायबिलिटी और इनकम, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे लिए इनकम है। इसका मतलब रेंट ये रिसीव किया हुआ हमने, तो ये कहाँ पर आएगा, पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, PC, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है, P&C। ओके, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड, परचेस रिटर्न माइनस फ्रॉम परचेस, ठीक है, परचेस में से माइनस करना है इसको। ओके, तो परचेस को मैं 4 मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर परचेस में से माइनस करना है। उसके बाद डिस्काउंट, इट इज़ डिस्काउंट रिसीव, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर PC। उसके बाद बिल्स पेबल, बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड, कैपिटल, अभी कैपिटल भी दिया है और करंट भी दिया है, ठीक है, तो दोनों भी दिया हुआ है, तो अभी हम लोग सिर्फ करंट अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये डायरेक्ट आपका जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर, और ये पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, ठीक है। यस, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके लिखेंगे इसको। ओके, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, सिंपल। यस, तो ये हो गया। अभी आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट पर, ठीक है, स्लाइड नंबर 3 पर। ओके, तो एडजस्टमेंट सबसे पहले आपको दिया स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 31 मार्च 2019 वॉज एट 37,000 सॉरी, तो ये इसका आपका क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपके दो इफेक्ट हम सबको बताए, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, दूसरा बैलेंस शीट के असेट साइड पर, ठीक है। उसके बाद सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी ₹2,000 विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि आपका ये जो सेल्स है ना, ये सेल्स का अमाउंट 1,20,000, इसमें इंक्लूड है आपका सेल ऑफ मशीनरी का अमाउंट। समझ में आ रहा है, सेल ऑफ मशीनरी का अमाउंट जो कि आपने बेचा था 1 अप्रैल 2018 को, तो इसका मतलब ये सेल्स के अमाउंट में हमारा 2,000 एक्स्ट्रा है जो कि ये सेल्स का नहीं है, तो पहला वी हैव टू माइनस इट फ्रॉम सेल्स। तो पहला इफेक्ट आप लोग माइनस करेंगे इसको सेल्स में से, समझे, पक्का। यस, चलो ठीक है, तो सेल्स को मैं एक और स्टार मार्क कर देता हूँ, इसका मतलब सेल्स के ऊपर आपके 2 एडजस्टमेंट हो जाएंगे, ठीक है, तो मैंने 2 स्टार मार्क किया हुआ है सेल्स के ऊपर, पक्का। यस, अब नेक्स्ट है, अब इसका दूसरा इफेक्ट, अब ये सेल ऑफ मशीनरी है, तो इसका मतलब ये मशीनरी को हमने बेचा हुआ है इसमें, लेकिन इसमें से माइनस नहीं किया हुआ 60,000 में से, तो इसका मतलब मशीनरी में से भी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इट इज सेल ऑफ, तो मैं लिख देता हूँ माइनस फ्रॉम मशीनरी, ठीक है, सिंपल। तो मैं मशीनरी को 1 स्टार मार्क कर देता हूँ जाके, सिंपल, पक्का। चलो आ गया। यस, अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट आपको दिया है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट एट द रेट 5%। अब देखो फिक्स एसेट्स बोला है, फिक्स एसेट्स मतलब आप सारे एसेट्स आ जाएंगे जितने भी आपके फिक्स्ड होंगे। जैसे आपका पहला है यहाँ पर फर्नीचर, तो फर्नीचर को मैं 1 स्टार मार्क कर देता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी को मैं 1 और स्टार मार्क कर देता हूँ, ऑलरेडी हमने 1 किया हुआ है सेल ऑफ मशीनरी का। अब 1 और करेंगे, कौन सा, ये डेप्रिसिएशन का, ठीक है, तो मैं 1 और कर देता हूँ डेप्रिसिएशन का, ठीक आहे, सिंपल। त्याच्यानंतर आहे 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 बिल्डिंग, ठीक है, मग 3 आपल्याकडे फिक्स एसेट आहे, 3 अपने पास फिक्स एसेट है, ठीक है, सिंपल, इतना ही है, तो तीनों भी पे हमने स्टार मार्क कर दिया। अभी इसके इफेक्ट हम सबको पता है, सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर और माइनस फ्रॉम फिक्स एसेट्स, और मैं लिख देता हूँ माइनस फ्रॉम बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है, उस पर्टिकुलर एसेट में जाके हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है, चलो सिंपल। उसके बाद है 4th एडजस्टमेंट, ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू गेट अ कमीशन एट द रेट 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो क्या बोल रहे हैं, पार्टनर्स को हम लोग कमीशन पे करेंगे, बिजनेस कमीशन पे करेगा, तो इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, किधर, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, ठीक है, सिंपल ये भी। और इसका इंटरेस्ट का इफेक्ट है आपका, मैं इनकी कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट 5%, तो ये भी सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, सिंपल।
इसमें सिखाऊंगा ये जब आएगा तब एडजस्टमेंट कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है, और किस अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो कैपिटल के अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे। ये जो कैपिटल का अमाउंट है ना 90 और 30 इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। और आपका जो एक कमीशन है 1% वो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट पर ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करने के बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। ओके चलो, तो अब हमारा 4th एडजस्टमेंट भी हो गया। अब आते हैं 5th एडजस्टमेंट पे, ठीक है। सिंपल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस 200 एंड सैलरीज 200। अब देखो दोनों भी क्या आउटस्टैंडिंग है, दोनों भी पे करने का बाकी है। तो पे करने का बाकी है तो चलो पीछे पहले आ जाते हैं और वेजेस को और सैलरी को स्टार मार्क करते हैं। वेर इज़ वेजेस, हियर इट इज़। तो वेजेस को मैंने स्टार मार्क किया और उसी के नीचे आपका सैलरी, तो दोनों को भी मैंने स्टार मार्क कर दिया। ये आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। अब इसके दो इफेक्ट, तो पहले मैं वेजेस का इफेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, ब्लैक इंक से, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आप ऐड करेंगे, ठीक है, वेजेस में। और दूसरा आउटस्टैंडिंग है, मतलब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर खर्चा आपने पे नहीं किया है तो आपके ऊपर कर्जा हो जाता है, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर। सिंपल। अब है सैलरी का इफेक्ट, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सैलरी का इफेक्ट, ठीक है। तो अब इसके इफेक्ट लिखता हूँ मैं सेम। अब ये ऐड करेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर सैलरी में और दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर। तो मैं अलग इंक से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में ईजी होगा, ठीक है। चलो अब 6th एडजस्टमेंट पे आते हैं। सिंपल, हम सबको समझ में आ गया। 6th एडजस्टमेंट देखो क्या बोल रहा है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स @3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो आपको सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट दिया है, किधर है ये पहला, तो इसके ऊपर आपको क्या बोल रहे हैं कि आपको प्रोविजन मेंटेन करना है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, यानी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के लिए आपको न्यू आरडीडी मेंटेन करनी है। सिंपल, तो मैंने एक स्टार मार्क कर दिया आरडीडी को, सन्ड्री डेटर्स को। अब इसके दो इफेक्ट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर और दूसरा माइनस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। सिंपल, यस, समझ में आ गया पक्का, यस। चलो, तो अभी एडजस्टमेंट भी हो गए। अभी हम लोग आते हैं हमारे फॉर्मेट के ऊपर। सो आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग हमारे सम के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऐसे सेम आपको फॉर्मेट बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग को भी लिखना है एग्जाम में ऐसे सेम पूरा। मैं अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ P&L, लेकिन आपको पूरा लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2019-18 जो कुछ भी होगा वो ईयर, ठीक है। उसके बाद आपको बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है, जिसे मैंने बनाया है। उसके बाद बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये हो गया आपका सम कंप्लीट, ठीक है। तो अभी चलो शुरू करते हैं 1 बाय 1 कैसे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पर। तो ट्रायल बैलेंस से डेबिट साइड से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो पहला हमको दिया है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स हमारा कहाँ पर आता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। तो हम लोग आएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड पर और थोड़ा सा एंड में लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पर देखो सन्ड्री डेटर्स 28,000। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो है क्वेश्चन में देखना, तो हम लोगों ने सन्ड्री डेटर्स के ऊपर स्टार मार्क किए हुए हैं और सन्ड्री डेटर्स के ऊपर शायद हम लोगों ने एक ही स्टार मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो सन्ड्री डेटर्स के ऊपर आपको 2 लाइन छोड़नी है, ठीक है, यस, 2 ही लाइन छोड़ना है। सन्ड्री डेटर्स के बाद आपको लिखने के बाद एक स्टार मार्क मैं कर देता हूँ यहाँ पर ताकि हमको याद रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको 2 लाइन छोड़नी है। सन्ड्री डेटर्स 28,000, ठीक है, इनर कॉलम में लिखना, 2 लाइन छोड़ देना, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर से आपका आता है परचेज आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर। तो यहाँ पर आऊँगा मैं, पहले ओपनिंग स्टॉक लिखना है, तो उसके लिए आपको जगह छोड़नी है, एक या 2 लाइन छोड़ के फिर परचेस लिखना है। और परचेस पे हम लोगों ने स्टार मार्क किया हुआ है, तो इसका मतलब परचेस पर एडजस्टमेंट है, तो आपको परचेस इनर कॉलम में 55,000 रुपीज़ लिखना है, ठीक है। फिर 2 लाइन छोड़ना है। उसके बाद फर्नीचर, ये आता है बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। तो हम लोग आएंगे फर्नीचर के बैलेंस शीट के एसेट साइड पर और फर्नीचर के ऊपर भी क्या है, सारे फिक्स एसेट्स के ऊपर क्या है, डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। तो फर्नीचर को किया मैंने स्टार मार्क, प्लांट एंड मशीनरी को किया स्टार मार्क, उसके बाद में फिर बिल्डिंग को किया स्टार मार्क, ठीक है, ताकि हमको याद रहेगा इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो फर्नीचर 2 लाइन छोड़ेंगे, 38,500 लिखा इनर कॉलम में, 2 लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, ये भी आपका बैलेंस शीट एसेट साइड पर। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पर आएंगे, इनर कॉलम में 60,000, 2 लाइन छोड़ देंगे क्योंकि इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन है। उसके बाद है वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएंगे वेजेस 800। अब इस पर आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग
एक लाइन 2 लाइन छोड़ देंगे, ठीक है, इनर कॉलम में अमाउंट लिख के। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सैलरीज, तो इसके ऊपर भी आपका एडजस्टमेंट है। तो सैलरीज ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो मैं आऊँगा सैलरीज ₹3,500 इनर कॉलम में लिख के 2 लाइन छोड़ दूंगा, ठीक है, उसके नीचे। उसके बाद डिस्काउंट, अभी आपका देखो डिस्काउंट इधर भी है और डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट इधर भी है और डिस्काउंट जो है वो आपका इधर भी है, ठीक है। तो आपको याद रखना ये डिस्काउंट है, यानी यहाँ पर एसेट्स होंगे या तो एक्सपेंस, तो ये डिस्काउंट आपका क्या होगा, एक्सपेंस होगा, यानी आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। तो मैं आ गया डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ₹800, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है आपका बिल्स रिसीवेबल, ये भी आता है बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पर आएंगे बिल्स रिसीवेबल, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट डायरेक्ट बाहर 14,400, ठीक है। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड ₹1,000, ये आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएंगे कैरेज आउटवर्ड ₹1,000, ठीक है, हो गया, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट बाहर। पोस्टेज आपका आता है ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो ये भी आपका आएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट डायरेक्ट बाहर ₹500, ठीक है, ये हो गया। सेल्स रिटर्न आपको माइनस करना है सेल्स में से, ठीक है। तो अभी तक हमने अगर सेल्स नहीं लिखा होगा तो एक लाइन पर सेल्स लिख लेना, अमाउंट छोड़ के, अमाउंट मत लिखना अभी, छोड़ के फिर लेस सेल्स रिटर्न, और अभी हमको जो अमाउंट है 500 वो इनर कॉलम में लिख के ब्रैकेट में अभी फिलहाल के लिए छोड़ देना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये दोनों भी आपके आते हैं बैलेंस शीट एसेट साइड पर, बैलेंस शीट एसेट साइड पर। तो दोनों यहाँ पर आएंगे बैलेंस शीट एसेट साइड पर। कैश इन हैंड थोड़ा सा एंड में लिखना है ₹4,000 और कैश एट बैंक ₹47,000 एंड में ही लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस, तो ये आता है आपका एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर इंश्योरेंस, ठीक है, देखो 82,000 इंश्योरेंस, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद है आपका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर ओपनिंग स्टॉक ₹17,800, ठीक है, हो गया ये भी। उसके बाद है थ्रेड एक्सपेंसेस, ये आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो थ्रेड एक्सपेंस में आकर लिखूंगा 1,500, ठीक है, तो ये भी हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट है वेयर हाउस रेंट। वेयर हाउस का रेंट ये भी आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आऊँगा 2,500 डायरेक्ट आउटर कॉलम में, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट आपका एडवर्टीजमेंट, ये भी आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आऊँगा एडवर्टीजमेंट ₹1,000, ये भी हो गया, ठीक है। इस आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका बिल्डिंग एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, तो बिल्डिंग आऊँगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पर और यहाँ पर लिखूंगा इनर कॉलम में, क्योंकि इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट हमने स्टार मार्क किया हुआ है, तो 20,000 इनर कॉलम में लिख के 2 लाइन छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड कंप्लीट। अब आते हैं क्रेडिट साइड पर, तो सबसे पहले आपको सेल्स दिया हुआ 1,20,000, अब हमने सेल्स ऑलरेडी लिखा था, अभी सिर्फ वहाँ पर जाके आपको अमाउंट लिखना है, ठीक है। तो 1,20,000 मैंने इनर कॉलम में लिख दिया 1,20,000, और सेल्स के ऊपर 2 एडजस्टमेंट था, क्योंकि सेल्स में आपका सेल ऑफ मशीनरी भी इंक्लूड है, तो 2 एडजस्टमेंट होने की वजह से आप सेल में से सेल्स रिटर्न अमाउंट माइनस करेंगे 500, और फिर माइनस करने के बाद आपको ये जो अमाउंट आएगा वो आउटर कॉलम में नहीं लिखना है, आपको इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि इसके ऊपर एक और एडजस्टमेंट है सेल ऑफ मशीनरी का। तो जब आएगा तब हम लोग इसको माइनस करके 1,19,500 इनर कॉलम में लिखेंगे और फिर वो एडजस्टमेंट बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट है आपका रेंट। अब देखो ये कौन सा रेंट है, तो ये क्रेडिट साइड पर है, या तो लाइबिलिटी होंगे या तो इनकम। अब हमको पता है रेंट हमारी लाइबिलिटी नहीं है, तो ये हमारी क्या है, इनकम है, सिंपल। तो यह कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, इसलिए मैंने PC लिखा हुआ है। तो ऊपर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर पहले 2 लाइन ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने के बाद जो आता है वो यहाँ पर हमको बैलेंस ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ऊपर 2 लाइन छोड़ के फिर बाद में आपको लिखना है बाय रेंट, और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए डायरेक्ट अमाउंट बाहर 1,800 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर हम लोग ऊपर 8-10 लाइन छोड़ के फिर लिखेंगे, क्योंकि हमको पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस बाद में लिखना है, ठीक है। तो 38,500 डायरेक्ट आउटर कॉलम में हो गया, ठीक है। उसके बाद है आपका परचेस रिटर्न 1,000 रुपीज़, तो परचेस रिटर्न हमको पता है क्या करना है, परचेस में से माइनस, तो परचेस हमने ऑलरेडी लिखा था 55,000, उसमें से लेस परचेस रिटर्न ₹1,000, तो माइनस करके 54,000, ठीक है। आउटर कॉलम में अभी कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। ये हो गया इसका एक ही इफेक्ट। उसके बाद है डिस्काउंट, तो हमने देखा था अभी डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आता है, तो रेंट के बाद आपको लिखना है डिस्काउंट ₹500, ठीक है। तो ये भी हो गया सिंपल। उसके बाद है आपका बिल्स पेबल बैलेंस शीट
शीट के लाइबिलिटी साइड पर सन्ड्री क्रेडिटर्स के नीचे आपको लिखना है, ठीक है। बिल्स पेएबल ₹9,000, ठीक है, ये भी हो गया, सिंपल है बहुत। उसके बाद है कैपिटल, तो हम लोग कैपिटल, अगर हमको पता है कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों भी दिया हो गया बैलेंस, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों भी दिए होंगे बैलेंस, तो आपको करंट अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो डायरेक्टली बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर लिखना है। तो मैं ऊपर आऊँगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको अगर चाहेंगे तो आप यहाँ पर ऐसे लाइन भी खींच सकते हैं, शिप्रा और फिर मनीषा, दोनों का अमाउंट 90,000 30,000 दोनों को प्लस करके 1,20,000, ठीक है, बस ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है करंट अकाउंट का बैलेंस, तो हमने करंट अकाउंट अलग से बनाया है, तो उसकी क्रेडिट साइड पर आएंगे करंट अकाउंट के और लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। शिप्रा का है 5,000 और मनीषा का है 3,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोस्टिंग कंप्लीट। अब आते हैं एडजस्टमेंट के साथ में। तो पहला एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज 37,000, तो क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट हमको पता है, एक आता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर थोड़ा एंड में आकर लिखने का बाय क्लोजिंग स्टॉक 37,000, ठीक है। दूसरा इफेक्ट इसका बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, ये भी एंड में आकर लिखने का 37,000, ठीक है। दो इफेक्ट हो गए, पहले एडजस्टमेंट डन, ठीक है। तो पहले एडजस्टमेंट हमारी डन हो गई है, तो उसको हम लोग रेड कर देते हैं ताकि पहली एडजस्टमेंट हो गई। दूसरा है आपका सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी ₹2,000 विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि जो सेल का अमाउंट, जो मशीनरी का सेल्स का अमाउंट है उसमें आपकी सेल ऑफ मशीनरी का अमाउंट इंक्लूड है 2,000, तो सबसे पहला इफेक्ट हमने लिखा है माइनस फ्रॉम सेल्स, तो पहले हम लोग को सेल्स के अमाउंट में से उसको माइनस करना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद अमाउंट आया था 1,19,500, उसमें से लेट सेल ऑफ मशीनरी ₹2,000, तो माइनस करने के बाद अब कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है एक्स्ट्रा, और एक और, तो आप लोग क्या करेंगे 1,19,500 माइनस 2,000, तो आपका आएगा अमाउंट 1,17,500, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट पहला इफेक्ट हो गया माइनस फ्रॉम सेल। दूसरा इफेक्ट क्या आपका माइनस फ्रॉम मशीनरी, दूसरा इफेक्ट क्या है माइनस फ्रॉम मशीनरी, क्योंकि ये मशीनरी में अमाउंट है ही नहीं, ठीक है, तो अभी हमको उसको उसमें से भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने प्लांट एंड मशीन ऑलरेडी 60,000 लिखा हुआ है, लेस सेल ऑफ मशीनरी लिखूंगा माइनस 2,000 और फिर 58,000 इनर कॉलम में लिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो जो डेप्रिसिएशन है वो हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी है। तो 58,000 इनर कॉलम में, तो ये भी एडजस्टमेंट हमारा डन, ठीक है। उसके बाद है थर्ड एडजस्टमेंट आते हैं, तो क्या है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट एट द रेट 5%। तो आपको बोला है कि डेप्रिसिएशन आपको फिक्स एसेट्स के ऊपर प्रोवाइड करना है, तो ये भी सिंपल है, सारे फिक्स एसेट्स। तो पहला है आपका, देखो फिक्स एसेट्स कौन सा है आपका, पहला फर्नीचर 38,500, तो 38,500 का अभी हमको क्या करना पड़ेगा 5% कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 38,500 आपका अमाउंट है, उसके ऊपर आपको बोल रहे हैं 5% कैलकुलेट करने, ठीक है। 10 कट, अब मल्टीप्लाई करना है सिंपल, 5 5 25, 5 ईयर 2 कैरी, 5 8 40 प्लस 2 इज 42, 2 ईयर 4 कैरी, 5 3 15 प्लस 4 इज 19, 1925, ये आ गया हमारा 5% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब इसका पहला इफेक्ट हम लोग देखते हैं, हमने कहाँ पर लिखा हुआ है, तो पहला इफेक्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो मैं आऊँगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर और लिखूंगा 2 डेप्रिसिएशन। अब देखो टोटल 3 डेप्रिसिएशन है, तो इसलिए हम लोग 1 बाय 1 सबका लिखेंगे। तो मैं पहले अगर फर्नीचर का है तो फर्नीचर का लिख सकता हूँ, ठीक है, फर्नीचर 1925, ठीक है, इनर कॉलम में लिखना है। उसके बाद आपको एसेट से उसको माइनस करना है, तो देखो यहाँ पर आ गया 1925 माइनस किया, और जो माइनस करने के बाद अमाउंट आया वो डायरेक्ट बाहर लिख दिया 36,575, ठीक है। तो पहला हो गया फर्नीचर का। अब दूसरा एसेट कौन सा है, तो आपका प्लांट एंड मशीनरी 60,000, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी का भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 60,000 के ऊपर आपको बोला है प्लांट एंड मशीनरी का ये, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 60,000 के ऊपर 5%, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत है, 10% मतलब 10 कम करेंगे तो 6,000 इज 10%, हमको चाहिए 5%, यानी 10% का आधा, तो 6,000 इज अगर 10% तो उसका आधा इज व्हाट 3,000, तो ये आपका आंसर ऐसे ही आ गया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको नहीं आ रहा तो सिंपली वी कैन गो लाइक दिस, ये 2 0 कट, ये 1 0 और ये 1 0, यानी 2 0 कट, 6 5 30 और बचे हुए 2 0, यानी 3,000 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके भी दो इफेक्ट हमने लिखे थे, सेम इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। पहला इफेक्ट फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन अब प्लांट एंड मशीनरी पर एक और था, दैट इज व्हाट कि मशीनरी के अमाउंट में आपका ये 60,000 में आपका सेल ऑफ मशीनरी भी है, ठीक है। मैंने अभी ध्यान नहीं दिया, अभी ध्यान गया 58,000 रुपीज़। तो अब जो डेप्रिसिएशन आपका, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि डेप्रिसिएशन हमेशा
जो है वो ये इस नेट अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। ये जो अमाउंट है आपका ग्रॉस अमाउंट है, इसके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा नहीं। आपका जो नेट अमाउंट आता है लेस सेल ऑफ मशीनरी करने के बाद, अब ये नेट अमाउंट पे आपका जो है वो क्या होगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। ठीक है, सिंपल। यस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जो डेप्रिसिएशन हमारा गलत हुआ था पहले उसको सही करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, यस। अभी आते फिर से, आपको बोला है 58,000 का आपको क्या करना है, 5% कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 20 20 20 20, ठीक है। 5 8 जा 40, 0 एयर 4 कैरी, 5 5 जा 25 प्लस 2 प्लस 4 इज 29 और बचा हुआ 1 0, तो कितना है आपका 2900। ठीक है, लेटेस्ट चेक सही है क्या, तो 2900 सही है। ठीक है, 2900। ठीक है, हो गया पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट आपको माइनस करना है बैलेंस शीट के एसेट साइड से, तो 58,000 माइनस लेस डेप्रिसिएशन 2900 माइनस करके 55,100। ठीक है, तो ये भी एडजस्टमेंट हो गया। अब और एक है फिक्स एसेट आपका बिल्डिंग। ठीक है, तो बिल्डिंग है 20,000, तो 20,000 का 5% बिल्डिंग पर कोई भी आपका और एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट नहीं है, तो बिल्डिंग का डायरेक्टली आपको 20,000 पे 5% कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये बिल्डिंग का है डेप्रिसिएशन। ओके, कितना है 20,000 का 5% यानी 1,000 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 0 0 कट 0 0 कट। ठीक है, 5 2 जा 10 और 2 0 यानी आपका आंसर आ गया 1,000। ठीक है, तो इसके भी दो इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर। बिल्डिंग ₹1,000, अब कोई भी एडजस्टमेंट और डेप्रिसिएशन नहीं है, आपके दो ही डेप्रिसिएशन थे, तो सॉरी 3 ही डेप्रिसिएशन थे, तो तीनों डेप्रिसिएशन को मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, यस, ठीक है। तो तीनों डेप्रिसिएशन को आपको प्लस करना है, प्लस करके अमाउंट बाहर 5,825। ठीक है, और बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है तो बिल्डिंग में से माइनस करेंगे। ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन 1,000 और आपका 19,000 अमाउंट बाहर आ गया। ठीक है, तो ये चलो तीसरा भी एडजस्टमेंट हमारा हो गया। अब आते हैं चौथे एडजस्टमेंट पर, दैट इज व्हाट ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू गेट अ कमीशन एट द रेट 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ये पहला एडजस्टमेंट है, और उसके बाद में फिर उसका जो दूसरा पार्ट है वो दूसरा एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो पहला एडजस्टमेंट आपको कमीशन ग्रॉस प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है। ये ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को एंड में जब क्लोज करेंगे तब आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उसके ऊपर कमीशन कैलकुलेट करना है। तो अभी ये एडजस्टमेंट हम लोग एंड में करेंगे, अभी नहीं, बाद में करते। ठीक है, उसके बाद ये एडजस्टमेंट करते हैं सेकंड, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। अब आपको ये जो इंटरेस्ट दिया हुआ है ना, इंटरेस्ट दिया है वो पार्टनर्स कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये जो अमाउंट दिख रहा है पार्टनर्स कैपिटल का, इसके ऊपर अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो पहला हम लोग ढूंढते हैं शिप्रा का। ठीक है, 90,000 है, 90,000 पर शायद से आपको 5% बोला है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 90,000 पर 5%, यस, एट द रेट 5% पर एनम, तो 90,000 का 5% आपका हो जाएगा 4,500। ठीक है, लेकिन फिर से मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊँ, 20 9 जा 45 एंड 20 यानी 4,500। तो आपका पहला इंटरेस्ट मिल गया शिप्रा का। उसी तरीके से आपको किसका कैलकुलेट करना है, ये पहले शिप्रा का लिख लेते, फिर उसके बाद में उसका भी कैलकुलेट करते। ठीक है, तो शिप्रा का हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके इफेक्ट हमने दिखे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। ठीक है, तो पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर मैं आऊँगा, लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इसको अंडरलाइन करके शिप्रा का 4,500 है, इनर कॉलम में लिखूंगा। अब उसका दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,500। ठीक है, ये हो गया। अब उसी तरीके से आपको मनीषा का भी कैलकुलेट करना है 30,000 पर 5%। ठीक है, 30,000 के ऊपर आपका 5%। ठीक है, एक और स्लाइड में ऐड कर देता हूँ ताकि आपको सिंपली ईजी होगा। ठीक है, ये याद करने में। यस, एक और स्लाइड। अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ मनीषा का 30,000 के ऊपर इस 5%। ठीक है, 20 20 20 20, 5 3 जा 15 और 1 2 यानी आपका आंसर आ गया 1,500। ठीक है, इतना सिंपल है ये। यस, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका सिंपल वही इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, ये दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे, अमाउंट लिखेंगे बाहर 6,000, और दूसरा इफेक्ट इसका पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएंगे, और मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है बाय इंटरेस्ट, तो अभी मनीषा के कॉलम में 1,500। ठीक है, तो ये दूसरा एडजस्टमेंट हमारा, फोर्थ एडजस्टमेंट का दूसरा वाला एडजस्टमेंट हमारा हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल दूसरा पार्ट का एडजस्टमेंट हो गया। अब ये जो लास्ट वाला कमीशन है वो बाद में करेंगे। ओके, यस। उसके बाद है आपका
फिफ्थ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। अब वेजेस का इफेक्ट मैंने पहला लिखा हुआ है यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर और दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर 800 मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, एड आउटस्टैंडिंग ₹200, दोनों को प्लस करके ₹1000 बाहर, ठीक है, सिंपल। और वहीं पर दूसरा इफेक्ट आपका है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर, तो मैं आऊँगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब दो है आउटस्टैंडिंग, वेजेस भी है और सैलरी भी है, तो मैं उसको बाइफरकेट करके बताऊंगा कौन सी अमाउंट कौन सी है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस का ₹200, ठीक है, ये हो गया पहला इफेक्ट। अब वैसे ही सैलरी का, तो सैलरी का मैंने दूसरा इफेक्ट बताया हुआ है। पहला सैलरी में ऐड करेंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर उसको ऐड करेंगे और दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर सैलरी 3500 ऑलरेडी लिखा है, उसमें ऐड आउटस्टैंडिंग 500, दोनों को प्लस करेंगे ₹4000 बाहर, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर सैलरीज इनर कॉलम में लिख के दोनों को प्लस करेंगे, अमाउंट बाहर 700, ठीक है, सिंपल। तो ये वाला एडजस्टमेंट भी हमारा हो गया, ठीक है। अब लास्ट एडजस्टमेंट, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। अब आपको बोला है कि आपको क्या करना है, प्रोविजन मेंटेन करना है फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले अमाउंट देखते हैं, सन्ड्री डेटर्स का आपका है 28,000, ठीक है। अब 28,000 का आपको क्या करना पड़ेगा, 3% कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। 28,000 का 3%, ठीक है। तो ये आपका है RDD, ठीक है। RDD का अमाउंट 28,000 का 3% अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 2020, ठीक है। 8 3 आपको करना है, 8 3 इज 24, ठीक है। और उसके 4 इधर, सॉरी एक मिनट, 4 इधर और 2 आपका कैरी हो जाएगा, ठीक है, यस, 2 कैरी, 3 2 6 प्लस 2 इज 8 और एक 0 बचा, यानी 840 आपका RDD का अमाउंट आ गया, ठीक है। तो इसके दो इफेक्ट मैंने बताए थे RDD के, ठीक है। पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, दूसरा माइनस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएंगे RDD रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट न्यू ₹840, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा इफेक्ट आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस 840 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर हो गया, बैलेंस शीट के एसेट साइड से सन्ड्री डेटर्स से माइनस करेंगे, माइनस करके अमाउंट बाहर 27,160, ठीक है, सिंपल। ये भी एडजस्टमेंट हमारा हो गया, सिंपल, यस। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारा बच रहा है लास्ट वाला, जो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड से आपको कमीशन माइनस कमीशन आपको कैलकुलेट करना है ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करके। अब सारे एडजस्टमेंट हो गए, तो पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं, ठीक है। सब एडजस्टमेंट हो गए, तो डेबिट का प्लस करेंगे, ये सारे यहाँ तक अमाउंट सारे प्लस करेंगे और क्रेडिट का यहाँ तक अमाउंट सारे प्लस करेंगे, नहीं ये भी 37 तक प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्रेडिट साइड का अमाउंट बड़ा आ रहा है, ठीक है। क्रेडिट का टोटल है आपका 1,54,500, ठीक है। ये साइड का टोटल ज़्यादा है 1,54,500 और ये साइड का टोटल आपका कम है, डेबिट का आपका टोटल है 12,800। अब क्या करेंगे, 1,54,500 में से हम लोग क्या करेंगे, डेबिट के टोटल को माइनस करेंगे 72,800, सॉरी, ठीक है, 72,800। फिर वो माइनस करने के बाद आपको ये अमाउंट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा है इसलिए आपका प्रॉफिट हुआ। अब ये इसको क्या करना है, कैरी करना है, यानी इसको आप अपोजिट साइड में, यानी कि अगर डेबिट में ये बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है तो आपको इसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पर लिखना है, ठीक है। तो मैं आऊँगा ये बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, ऊपर बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 81,700 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया। अब वैसे ही आपको इसको भी क्लोज करना है और इसको भी क्लोज करना है। अब यहाँ तक अमाउंट सब प्लस करेंगे और फिर इसका आपका टोटल आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल है आपका 27,599 और वहीं पर आपका क्रेडिट साइड का टोटल है 84,000। तो 84,000 आपका बड़ा है, तो 84,000 इधर भी लिखेंगे और 84,000 इधर भी लिखेंगे। 84,000 माइनस ये सारे टोटल जो अभी हमने किया, ठीक है। तो टोटल आया 27,599, तो उसको माइनस करने के बाद आपका ये आ रहा है टोटल 56,401। अब आपको जो अपने यहाँ पर देखो, अपने कैपिटल रेशो में बोला था प्रॉफिट एंड लॉस को आपको कैपिटल रेशो में शेयर करना है। तो कैपिटल रेशो कितना है, 90,000 30,000। अब ये कैसे ढूंढते हैं, 90,000 30,000 को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है। 90,000 और 30,000 को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ओके, एक मिनट, यस।
अब देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन एक और चीज़ हम लोग भूल रहे हैं कि ये ग्रॉस प्रॉफिट पर हमको कमीशन, ये वाले सेकंड वाले एडजस्टमेंट का हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, 1% ईच। तो ये भी सिंपल है, आपका ये आ गया 81,700। अब 81,700 का हम लोग पहले 1% कमीशन कैलकुलेट करते हैं। 81,700 का 1%, तो 20 इधर से कट, 20 इधर से कट, तो आपका आ गया आंसर 817, ठीक है। अब दोनों पार्टनर्स को ये देंगे, तो दोनों पार्टनर्स को अगर हम लोग पे कर रहे हैं, बिजनेस पे कर रहा है, तो बिजनेस के लिए खर्चा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर पहला इफेक्ट। तो देखो आ गया इधर 2 कमीशन, शिप्रा का 817 और मनीषा का 817। उसके बाद है आपका दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर 817, ठीक है, सिंपल हो गया। अब वैसे ही हमको इसको भी क्लोज करना है, मैंने शुरुआत में, सॉरी मैं भूल गया था, लेकिन अब ये टोटल आया था आपका 27,599 ये टोटल था। अब उसको माइनस करके आपको बैलेंस आया 56,401। अब इसको आपको कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो आपको ये अगर बोला है ना कैपिटल रेशियो, तो कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, 90,000 प्लस 30,000 है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने का, 20 ये कट, 20 ये कट, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आपका रेशियो क्या आया 3:1, सिंपल है। तो यानी अब आप जो कोई भी प्रॉफिट शेयर करेंगे वो 3:1 और 1/4, ठीक है, 1/4 और 3/4 और 1/4 रेशो में करेंगे। ये शिप्रा का है और ये मनीषा का है, ठीक है, सिंपल। तो अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। आपको आया है प्रॉफिट 56,000, कितना आया प्रॉफिट 56,401, ठीक है, 56,401। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 56,401 को 401 डिवाइड इंटू 3 डिवाइड बाय 4, ठीक है, 56,401 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 1 जा 4, एक बच्चा इधर, 4 4 जा 16, ठीक है, 4 1 जा 4 और फिर 4 0 जा 0 और फिर 1 कैरी, और फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा कैलकुलेट 56,401 अपॉन डिवाइड बाय 4। तो मुझे और छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरे ये मोबाइल में फिट नहीं होगा, तो इसको और एकदम छोटा सा लिखता हूँ मैं, ठीक है। 4 डिवाइड बाय 56,401, ओके, यस। अब 4 1 जा 4, 1 कैरी, फिर ये 6 नीचे, 4, ओ ये लिखा नहीं जा रहा है ऊपर, हाँ शिट, मुझे और छोटा लिखना पड़ेगा। ये एक्चुअली मैं मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरा मोबाइल बहुत छोटा है, तो एकदम से और भी छोटा लिखना पड़ेगा। 4 और 56,401, 4 1 जा 4, फिर -1, फिर ये 6 नीचे, फिर 4 4 जा 16, फिर भी नहीं हो रहा है, आई एम सो सॉरी, एक मिनट, मैं आपको ये न्यू स्लाइड पे बता देता हूँ, ठीक है। और थोड़ा मैं ऐसे क्रॉस कर रहा हूँ मोबाइल को, ठीक है। 4 अब करेंगे, अब सही हो जाएगा, 464056,041, 4 1 जा 4, 1 कैरी, फिर ये 6 नीचे 16, 4 4 जा 16, फिर ये 0 0, फिर ये 4 नीचे, 4 1 जा 4, फिर 0, फिर ये 0 नीचे, 4 0 जा 0, फिर ये 0, फिर ये 1 नीचे, 4 0 जा 0, फिर ये 1 नीचे, फिर पॉइंटर डालेंगे, यहाँ पर हम लोग पॉइंटर ऐड करेंगे, ठीक है। फिर पॉइंटर ऐड करने के बाद वी कैन ऐड हाउ मच ऑफ 0 वी वांट, ठीक है। तो 0, तो अब क्या हो गया आंसर 10, तो 4 2 जा 8, तो अब माइनस करेंगे 2 और फिर आपका 0 यहाँ पर एक और ऐड हो जाएगा, फिर 4 5 जा 20, यानी आपका आंसर आ गया 14,100.25, ठीक है। तो 0.25 अब हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, यानी 14,100 हमारा आंसर आया है, 14,100। तो 14,100 आपका इंटू 14,100 आंसर आया इंटू 3, तो आपको आंसर मिल जाएगा 3 0 जा 3, 3 0 जा 0 और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 ईयर 1 कैरी, 5 3 जा 3 1 जा 3 और 1 इज़ 4, ठीक है। 12 यहाँ पर 5 3 जा 12, 2 ईयर 1 कैरी, 5 3 जा 3 1 जा 3 एंड 42 300, ठीक है। अब देखते हैं आंसर हमारा सही है, यस, ठीक है।
300 ठीक है, 300 सही है। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। यस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर 42,300 आंसर आ गया, सिंपल। अब वैसे इसको भी करना है। अब वो लोग ने राउंड ऑफ करके फिर 0.25 को भी लेके लिया, इसलिए 1 रुपया इसको ज़्यादा दिया हुआ, ठीक है, शिप्रा को 1 रुपया शिप्रा को ज़्यादा दिया है, ठीक है, ओके, ये आप लोग समझ लेना। उसके बाद वैसे ही हम लोग मनीषा का भी करेंगे। तो मनीषा का तो सिंपल है, वही सेम था, सिर्फ यहाँ पर 1 था, तो 3 के जगह 1 है, तो 0 हमको आंसर आया था 0.25, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू दैट इज़ व्हाट 14,100 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वही सेम आ गया 14,100। अब ये दोनों को प्लस करेंगे, अमाउंट बाहर 56,401। अब वही हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दोनों पार्टनर्स का अमाउंट नेट प्रॉफिट आपको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। ये डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल पहले मनीषा का, फिर 19,417 और शिप्रा का 52,618, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब इसको हम लोग को बैलेंस को मिल गया। अब बैलेंस शीट को उठा के आप लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर लिख देंगे, ठीक है, सिंपल। अब ये भी आपको लोग क्लोज करेंगे पूरा, तो आपको आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। टोटल आएगा आपका 2,40,235, 2,40,235, ठीक है। ये हो गया आपका 12 मार्क्स का सम पूरा कंप्लीट। देखो कितना इजी था, राइट, सिंपल है। यस, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप किसी भी टॉपिक पर आपको डाउट है रिलेटेड टू आपके अकाउंट्स, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच।